So what's up guys, this is Nishan Singh back with another video, and in this video I'm actually gonna tell you guys that how can you use a BMS, what are the benefits of using a BMS और वो कैसे आपकी लिथियम आयन बैटरी को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप जानते हो थोड़ा बहुत भी BMS के बारे में तो आपको पता होगा कि वो लिथियम आयन बैटरी को प्रोटेक्शन प्लस चार्जिंग एंड ओवर डिस्चार्जिंग से बचाता है और ज़्यादा चार्ज होने से भी बचाता है। आपको BMS यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप लैपटॉप की 18650 बैटरीज यूज़ कर रहे हो। अगर आप मैं आपको पहले ये बता देता हूँ आपको कहाँ पे उसे यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे आपको उसे नहीं यूज़ करना चाहिए। बेसिकली अगर आप लैपटॉप के अंदर से बैटरीज निकालते हो तो गाइज़ उसमें आपको BMS मॉड्यूल यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप उसमें BMS मॉड्यूल यूज़ नहीं करोगे तो कुछ बैटरी ज़्यादा चार्ज हो जाएगी, कुछ बैटरी कम चार्ज हो जाएगी और फिर आपको बार बार अपनी मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा कि कौन सी ज़्यादा चार्ज है कौन सी कम चार्ज है, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोना से। एंड अगर ये बात नहीं भी होती है, मतलब चार्जिंग ओवर डिस्चार्जिंग छोड़ो, अगर आप उसे डायरेक्टली कनेक्ट करके लगाते हो ना तो आपकी धीरे धीरे करके एक बैटरी करके ख़राब हो जाती है सारी सेल्स। ठीक है, पहले आपकी एक बैटरी ख़राब होगी, फिर आप उसे रिप्लेस करोगे, फिर वहीं से दूसरी बैटरी, फिर तीसरी बैटरी, ऐसे करते करते अगर आप बिना BMS के यूज़ करोगे तो वो ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि वो ओवर डिस्चार्ज होती जा रही है। और आपको मैं बता दूँ, ओवर डिस्चार्जिंग यानी कि 1 वोल्ट से नीचे पे जो बैटरीज होती है वो ख़राब हो जाती है, प्रॉपर्ली डेड हो जाती है। फिर उसका रिपेयर करने का भी तरीका आता है, वो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। बट बेसिकली 60% वो रिपेयर नहीं हो पाती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, काफ़ी सारी मेरे पास ऐसी बैटरीज़ हैं जो कि आज मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो ख़राब हो गई हैं उसी का कारण। और अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि BMS को प्रॉपर्ली यूज़ कैसे करना होता है। देखो, आपको BMS काफ़ी ज़्यादा ध्यान देख के लगाना होता है, क्योंकि अगर आपने गलत कनेक्शन कर दिए और आपने उसे चार्ज या फिर ओवर डिस्चार्ज या फिर कुछ भी किया उसके साथ, तो वो पूरा BMS मॉड्यूल आपका ख़राब हो जाएगा और आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि देखो, BMS मॉड्यूल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और आपको, मैं जानता हूँ कि मेरे 90% ऑफ व्यूअर्स स्टूडेंट होंगे या फिर ज़्यादा पैसे उनके पास नहीं होंगे, इसलिए आप बेसिकली ये वीडियो देख रहे हो। और BMS मेरे पास, मैंने पहले BMS के बिना यूज़ किया था, तो मैं बेसिकली आपको अपनी बता रहा हूँ, अपनी बातें बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, ताकि आपके साथ वो सब ना हो। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप 18650 बैटरीज पे यूज़ कर रहे हो तो उसमें BMS पक्का लगा लेना। हालांकि आप BMS को घर पे भी बना सकते हो, उसके लिए अलग से यूट्यूब में वीडियोस हैं, उन्हें देख सकते हो। बट मुझे नहीं लगता, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैंने BMS घर पे बनाया है, मैंने एक्चुअल में नहीं बनाया है BMS और मुझे नहीं पता कि कैसे यूज़ करते हैं। बट हाँ, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, आपकी जो बैटरी होती है जिसमें आप BMS यूज़ करते हो, उससे क्या होता है कि उसकी लाइफ बढ़ जाती है और आप उसे बहुत सालों तक या फिर बहुत सालों तक, बहुत या फिर महीने बोल सकते हो, उसे यूज़ कर सकते हो। बट अगर BMS के बिना यूज़ करते हो तो एक बैटरी करके ख़राब हो जाएंगी। हाँ, अब मैं ये बता दूं, BMS आपको कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको वहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए जहाँ पे आप एक्सपेंसिव 18650 बैटरी यूज़ कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे उसके अंदर अपने आप ही, मतलब पहले से BMS मॉड्यूल चिप होती है जो कि ओवरचार्ज नहीं होने देती एक पर्टिकुलर सेल को, उसे आप डायरेक्ट कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो अगर वो ब्रांडिंग वाली प्रॉपर आपके पास लिथियम आयन बैटरी है। बट अगर आपके पास सिंपल कवर वाली रेड, येलो, ग्रीन एंड पर्पल वाली बैटरीज हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि BMS यूज़ कर लो, वरना अगर आपको नहीं करना तो फिर आप करके देख सकते हो बिना BMS के भी, फिर पछतावा होगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आज की वीडियो को हम एंड करते हैं, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट